2022 शुरू हो चुका है। इस साल देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल इवेंट पहली तिमाही में ही है। 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव। इन 5 राज्यों में देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर डिफेंडिंग चैंपियन है और इस नाते आक्रामक चुनाव प्रचार भी चल रहा है। चुनावी रणनीति के हिस्से के तौर पर बीजेपी ने चुनावी कार्यकारिणी का भी ऐलान कर दिया है। ये बीजेपी के स्पेशल 24 हैं, यानी कुल 24 नाम हैं। 19 नाम प्रदेश चुनाव समिति में हैं, 1 पदेन सदस्य और 4 विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। पदेन सदस्य के तौर पर गीता शाक्य का नाम है, जबकि विशेष आमंत्रित सदस्यों में हैं राधा मोहन सिंह, संजीव चौरसिया, सुनील ओझा और वाई सत्यकुमार। लेकिन इस बीच सबसे अहम और सबसे बड़े नाम दिख रहे हैं प्रदेश चुनाव समिति में। इनके बारे में जानते हैं और ये भी समझते हैं कि कैसे इन नामों के दम पर बीजेपी अलग अलग फैक्टर्स को साधने की कोशिश कर रही है। प्रदेश चुनाव समिति में सबसे बड़े और सबसे ऑब्वियस 4 नाम हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। ये चारों बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं और संगठन से लेकर जनता के बीच तक में इनकी प्रदेश में अच्छी पकड़ है। इनके अलावा नाम है सुनील बंसल का, जो संगठन के प्रदेश महामंत्री हैं। सुनील बंसल को कतई संगठन वाला आदमी माना जाता है। कोरोना और लॉकडाउन तक के समय में उन्होंने बीजेपी की छोटी से छोटी इकाइयों को एक्टिव रखने में बड़ी भूमिका निभाई थी। काफी हद तक यही बात कर्मवीर सिंह के लिए भी लागू होती है, जो संगठन में प्रदेश सह महामंत्री हैं। लिस्ट में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी का भी नाम है। वरिष्ठ नेता हैं और ब्राह्मण नाम भी हैं। इसके अलावा बेबी रानी मौर्य और रेखा वर्मा को भी जगह दी गई है। इन दोनों के नाम के जरिए बीजेपी महिलाओं वाले मुद्दे को साधने की कोशिश में है। बेबी रानी मौर्य को तो एक वक्त मायावती के सामने बीजेपी के फेस के तौर पर भी माना जा रहा था। हालांकि अब ऐसी हवा नहीं है, लेकिन ये दोनों नाम बीजेपी को कई मोर्चों पर मदद कर सकते हैं। साध्वी निरंजन ज्योति का नाम भी इस लिस्ट में है। आक्रामक हिंदुत्व वाले मसलों पर वे बीजेपी के लिए एक फ्रंट फेस हो सकती हैं। फिर योगी आदित्यनाथ का चेहरा तो बीजेपी के पास है ही। संजीव बालियान का नाम भी इस लिस्ट में है, जिनको पश्चिमी यूपी का अच्छा जानकार माना जाता है। ये हिस्सा यूं भी एक बड़े पॉलिटिकल महत्व वाला हिस्सा है और किसान आंदोलन के बाद, कृषि कानूनों वाले पूरे मुद्दे के बाद ये हिस्सा बीजेपी के लिए और भी सेंसिटिव हो गया है। वहीं सलील बिश्नोई को भी कानपुर नगर और कानपुर देहात की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनका नाम भी इस लिस्ट में है। ये थे वो खास चेहरे जो बीजेपी की चुनावी टीम में, उत्तर प्रदेश की चुनावी टीम में शामिल हैं और जिनको चुनाव में पार्टी की तरफ से अलग अलग रोल दिए जा सकते हैं। चुनाव से जुड़ी और भी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।